नमस्ते साथियों, आपकी प्रतीक्षा का समापन हुआ और हिंदी और संस्कृत के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबको बधाई देता हूं। और सच में ये कट ऑफ ने हमें चौंका ही दिया है और वास्तव में हम देख रहे थे कि ये हिंदी का जो परिणाम है वो हमें चौंका जाएगा, तो ये माइनस में नहीं जाकर प्लस में कट ऑफ जाकर हमें थोड़ा सा चौंका दिया है। हम जो समझ रहे थे उससे भी कट ऑफ जो है मित्रों कुछ अनुमान से भी ज्यादा गई है। तो आइए एक बार जिन साथियों का दुगुनी इस कट ऑफ में चयन हो चुका है उनको बहुत सारी बधाइयां देते हैं। हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थियों को स्पेशली बहुत सारी बधाई। और आज तो हिंदी का ही दिन रहा, क्योंकि जो हिंदी के प्रतीक्षारत जो परिणाम थे वो सब आज आ गए। आरपीएससी भी मेहरबान हो गई और आप देखिए बोर्ड की तरफ से भी ये परीक्षा परिणाम आ गया। तो हिंदी के सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूं और संस्कृत के जिन विद्यार्थियों का चयन दुगुनी इस कट ऑफ में हुआ है उनको भी बधाई देता हूं। आज के इस परिणाम को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बधाइयां आपने स्वीकार कर ली है मधुरम हिंदी मेवाड़ की तरफ से। मित्रों, सबसे पहले हिंदी की हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हिंदी में हमारे पास कुल 2870 पद थे मित्रों। नॉन टीएसपी में 2315 और टीएसपी में 555 पद थे। और विशेष शिक्षा वगैरह कुल मिलाकर हमारे पास पदों की अगर संख्या देखी जाए 3176 कुल पद थे मित्रों, जिसमें से नॉन टीएसपी में 2577 और 599 पद जो हैं वो टीएसपी में हैं। और लगभग दुगुने अभ्यर्थियों की ये जो एक कट ऑफ जो है जारी की गई है। हम बात करते हैं कि जो मेरिट गई है मित्रों, ये नॉन टीएसपी की जो मेरिट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नॉन टीएसपी की जो मेरिट है आप देखिए अपेक्षा से अधिक गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 235.48 मार्क्स जो है वो दुगुनी जनरल की मेरिट गई है मित्रों। मेल फीमेल बराबर है, विडो वगैरह 189 है, डिवोर्सी देखिए मित्रों 234 गई है। तो बहुत कश्मकश है मेरिट में, यहां पर आप देखिएगा। तो स्पेशली आप देखिए दुगुनी मेरिट है। एक गुना मेरिट के बारे में अगर हम बात करें मित्रों तो संभावना जो रहती है जनरल में कम से कम ये मानकर चलता हूं कि 8 से 10 नंबर जो है यहां पर प्लस होने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि 245 अंकों के आसपास वाले जो विद्यार्थी हैं, स्कोर कार्ड आ जाएगा आपका और आपको भी आपके अंकों का पता है। तो 245 के आसपास वाले जो विद्यार्थी हैं वो सेफ साइड में हैं। तो मेरिट जो है वो वास्तव में अपेक्षाकृत जो है वो अधिक गई है। हम जो सोच रहे थे उससे कुछ प्लस ही हुआ है। ईडब्ल्यूएस में मित्रों देखिएगा 226.20 यहां पर अंक है। और यहां पर भी हम कह रहे हैं कि लगभग 7 से 8 अंकों की अगर यहां पर बढ़ोतरी होती है मित्रों तो यूं कह सकते हैं कि 234 अंकों वाला जो विद्यार्थी है वो एक गुना मेरिट में अपने आप को जो है वो सेफ महसूस कर सकता है। एससी की मेरिट देखिए मित्रों, एससी की 219 गई है मित्रों, 219.32 यहां पर मार्क्स है। एससी की मेरिट भी देखिए मित्रों 219 गई है। तो यहां हम कह रहे हैं कि कम से कम यहां 6 से 7 मार्क्स जो हैं वो हम प्लस मानते हैं। तो यहां लगभग 226 अंकों वाला जो विद्यार्थी है वो अपने आप को सेफ साइड में मानकर चल सकता है। एसटी की मेरिट देखिए मित्रों 209.43 गई है। यहां पर भी हम प्लस 6 से 7 अंकों को प्लस मान सकते हैं। और यहां आप देखेंगे कि लगभग 215 जिसका स्कोर है वो अपने आप को सेफ साइड में मान सकता है। मित्रों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एग्जैक्ट हमें पता चल पाएगा, क्योंकि कितने ही अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो शायद वांछित योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे थे लेकिन हो सकता है सेलेक्ट हो गए। कुछ के डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो सकते हैं। तो एक गुना मेरिट प्राय ये देखा गया है। पुरानी जो कट ऑफ है उसके आधार पर लगभग 8 से 10 अंकों का एक मैक्सिमम वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। वास्तविकता तो हमें उसी समय पता चलेगी, इसलिए। और साथ ही साथ मित्रों ओबीसी की अगर आप देख लीजिएगा 231 यहां पर गई है, 231.07। तो यहां पर ओबीसी में मैं 8 से 10 नंबर को प्लस मानकर चलता हूं। तो यहां आप देखिएगा 240 वाला जो कैंडिडेट है वो अपने आप को सेफ मान सकता है। एमबीसी में भी 223 यानी हिंदी की कट ऑफ चौंकाने वाली है। और हिंदी में जो प्रश्न है मित्रों यहाँ पर भी 7 से 8 अंकों को
अगर हम प्लस मानकर चलते हैं मित्रों, तो 230 वाला जो अभ्यर्थी है वो अपने आप को सेफ साइड में मान सकता है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से सहरिया देखिए केवल 75 गई है, और यहाँ पर जो दिव्यांग वगैरह उनकी भी अच्छी गई है। यानी यूं कह सकते हैं कि हिंदी की कट ऑफ में काफी मारामारी रही है। हिंदी के अभ्यर्थियों ने अपनी ओर से पूरा दमखम दिखाया है, और ये कट ऑफ जो है बताती है कि हिंदी में कंपटीशन ज्यादा रहा। निश्चित तौर पर अंग्रेजी और अन्य विषयों की अगर हम तुलना करते हैं तो कट ऑफ जो है हिंदी की सर्वाधिक रही है। ठीक है मित्रों, फिर देखें हम बात करेंगे टीएसपी की। अगर बात करते हैं मित्रों, ठीक है, टीएसपी में आप देख लीजिएगा, ये टीएसपी की कट ऑफ है, टीएसपी की कट ऑफ है। जनरल की बात करें मित्रों तो 200.28 यहां पर जनरल की मेरिट गई है। तो एक गुना की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो यहां मैं 8 अंक अगर प्लस मानता हूं तो कम से कम 209 नंबर हाईएस्ट ये मान सकते हैं कि 209 नंबर जिसके हैं वो एक गुना मेरिट में अपना स्थान बनाने में सफल हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है मित्रों। एससी की बात करते हैं तो 191.25 है, तो यहां पर मैं 6 से 7 अंकों का इजाफा मानते हुए मुझे लगता है कि 198 अगर किसी के हैं तो वो सेफ साइड में रहने वाला है। एसटी में देखिए मित्रों 179.043, इसमें भी प्लस 6 से 7 मार्क्स को अगर अपन ऐड करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे हम कह सकते हैं कि 186 वाला अगर कोई कैंडिडेट है किसमें, एसटी में, तो वो अपने आप को यहाँ सेफ महसूस कर सकता है। तो जो कट ऑफ बताई गई थी मित्रों मेरे द्वारा या अन्य साथियों के द्वारा, मुझे लगता है कि उस कट ऑफ से कुछ अधिक ही कट ऑफ गई है। तो परिणाम चौंकाने वाला ही रहा है। परिणाम आज आ गया है। जिन विद्यार्थियों का चयन हो चुका है उनको मैं बधाई दे रहा हूं। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है सत्य उसको स्वीकार करना होता है और हमें आगे की तरफ भी बढ़ना होता है। तो जिन विद्यार्थियों के रोल नंबर मान लीजिए नहीं आ पाए हैं तो उन्हें तकलीफ तो होगी आज निश्चित तौर पर। कितने प्रश्न जो हैं वो डिलीट हो गए मित्रों, तो आप देखिएगा 1 क्वेश्चंस, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 और 7, यानी कुल 7 प्रश्न जो है मित्रों डिलीट किए गए हैं। 7 प्रश्न जो हैं डिलीट किए गए हैं। तो हिंदी में सर्वाधिक प्रश्न जो हैं वो डिलीट हुए हैं। आप अपने हिसाब से स्कोर कार्ड और जैसा भी फाइनल आंसर की वगैरह आएगी तो अपन और डिस्कस करेंगे। तो हिंदी का ये रहा आपका एक प्रकार से कट ऑफ। मित्रों संस्कृत का भी हमारा परिणाम आ गया है। संस्कृत में कुल 1808 पद थे मित्रों, है ना, और टीएसपी में नॉन टीएसपी में 1332 और टीएसपी में 476 पद थे। सबसे पहले हम नॉन टीएसपी की मेरिट की बात करते हैं मित्रों। ये नॉन टीएसपी की मेरिट है दोस्तों। नॉन टीएसपी में जनरल में मित्रों 224, अच्छा स्कोर है यहाँ पर भी 224.38, यानी आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी से भी हिंदी और संस्कृत की जो कट ऑफ है वो ज्यादा गई है। तो निश्चित तौर पर कंपटीशन जो है वो इन विषयों में ज्यादा रहा। 224 और 1 गुना मेरिट की अगर हम बात करें संस्कृत में भी, है ना, 1 गुना मेरिट की अगर बात करते हैं तो प्लस इसमें 8 से 10 अंकों का इजाफा मानकर चलते हैं मित्रों। और यहाँ हम 234 अंक अगर किसी के आ रहे हैं तो संस्कृत में वो 1 गुना में अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। ईडब्ल्यूएस 216.78, और हम यहाँ 8 से 10 अंकों को यहाँ पर भी हम प्लस करते हैं तो 226 अंक अगर किसी के हैं तो वो अपने आप को सेफ साइड में मान सकता है। एससी 204 गई है मित्रों, है ना, अच्छी गई है कट ऑफ यहाँ पर। एससी 204.73 है, तो यहाँ पर हम 6 से 7 अंकों का इजाफा मानते हुए चलते हैं। तो 211 नंबर अगर किसी कैंडिडेट के हैं, एससी कैंडिडेट के, तो वो अपने आप को यहाँ सेफ मान सकता है। एसटी की मेरिट मित्रों एग्जैक्ट 200.81 गई है। यहाँ पर 6 से 7 अंक अगर हम प्लस करते हैं अधिकतम तो 207 अंक वाला जो अभ्यर्थी है वो सेफ माने। ओबीसी मित्रों 217 गई है, 217.81, तो यहाँ पर मैं 8 से 10 अंकों का इजाफा ओबीसी में मानकर चलता हूँ। तो आप देखेंगे 227 के आसपास वाले विद्यार्थी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एमबीसी मित्रों 212.49, तो यहाँ पर हम लगभग 6 से 7 अंकों को प्लस मानकर चले, ठीक है। तो यहाँ 220 के आसपास का जो विद्यार्थी है वो अपने आप को सेफ समझे। तो ये रही नॉन टीएसपी संस्कृत की जो कट ऑफ है मित्रों। और साथ ही साथ आप देखिएगा फिर टीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो टीएसपी की जो गई है मित्रों वो है, देखिए जनरल की 180 है ना, यहाँ 180.22 गई है। तो यहाँ अपन 8 से 10 अंकों को प्लस करते हैं तो 1 गुना मेरिट हमारे सामने आ जाएगी, वो लगभग 200 के 190 के आसपास,
190 के आसपास अगर किसी विद्यार्थी के अंक हैं 190 के आसपास, तो वो 1 गुना में स्टैंड कर जाएगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है मित्रों, एससी की अगर बात करते हैं तो 163 गई है, 163.18, तो यहाँ पर 6 से 7 मार्क्स का इजाफा मानकर चलते हैं तो लगता है कि 170 के आसपास के अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें स्टैंड कर जाएंगे। यहाँ 156.15 गई है मित्रों, 6 से 7 मार्क्स जो हैं वो प्लस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 163 या 4 वाला जो है वो अपने आप को सेफ साइड में महसूस कर सकता है। तो आज का जो सेशन है, और मैं बराबर आप से ये प्रयास कर रहा था कि आप हताश नहीं हो, मायूस नहीं हो, इसलिए लगातार किसी न किसी तरह से मैं आप तक पहुंच पा रहा था, रोज आपको संदेश दे रहा था। तो परमात्मा ने जो भी किया है, जैसा भी किया है, उस परिणाम को हमें स्वीकार करना है, और जिनका चयन अगर कहीं नहीं हो पाया है तो उनको मायूस नहीं होना है मित्रों। और इसमें भी प्रश्नों की अगर संख्या देखें मित्रों तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन, ठीक है, इधर 2 3 4 5 है ना, यानी 5 प्रश्न जो है वो डिलीट हुए हैं। संस्कृत में 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं। कौन कौन से अंक इसमें दे ही रखे हैं, इसके बाद फाइनल आंसर की आ जाए और हम उस पर चर्चा करेंगे मित्रों। तो संस्कृत के अभ्यर्थियों को भी मैं बधाई देता हूं, और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कहीं न कहीं रह गए हैं वो बहुत हताश और मायूस न हो। कुछ समय आपको जरूर लगेगा, लेकिन इस परिणाम को हमें स्वीकार ही करना होता है मित्रों। और जो दुगुने में आ गए हैं उनमें से भी अभी आधों को तो कहीं न कहीं बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, इसलिए हम हारेंगे नहीं। अपने कहीं न कहीं जो कमियां रह जाती है उन पर बहुत ईमानदारी पूर्वक चिंतन करेंगे। परमात्मा आप सबके लिए कुछ न कुछ सोच के बैठा हुआ है, लेकिन वो किस दिन हमारे हाथ में आएगा वो समय ही हमको बता पाएगा। हमारे हाथ में कर्म करना है, तो आप सभी कर्म करें, मैं तो ऐसी ही अपेक्षा करता हूं। और मधुरम हिंदी प्रो हमारा एप्लीकेशन है, आप जुड़िए, आगे की तैयारियों में आपके लिए बहुत सहयोग करने वाला है। और अब ये सारी बातें रिजल्ट वाली आज हो ही चुकी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल से कोई सीरीज लेकर कंटेंट वाली बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी मधुरम हिंदी के इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं मायूस न होंगे, उनको तो आगे बढ़ना ही है, फिर से विचार करना है, लेकिन जिनका चयन हो चुका है उनको ढेर सारी बधाइयाँ। अभी आपको बहुत सारे मित्र जो हैं वो बधाइयाँ देंगे, और परिजन भी आपको बधाइयाँ दे रहे होंगे, क्योंकि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। लेकिन जो कहीं खरे नहीं उतर पाए हैं तो वो बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होंगे। आपको कुछ समय कुछ लोगों की बातों को झेलना पड़ सकता है, लेकिन हमने अपनी ओर से दौड़ में भाग लिया था, पूरी कोशिश की थी। लेकिन ठीक बात है कि हम थोड़ा सा आगे पीछे रह गए हैं, और हिंदी में कट ऑफ जो है वो अपेक्षाकृत अधिक गई है, ये भी अपनी जगह पर एक सत्य बात है। तो आप सब को बधाई देते हुए, जिनका रोल नंबर नहीं छपा है उनको धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। हो सकता है कि ये आरएस की वैकेंसी आ रही है आपके लिए ही हो, बहुत सारी और वैकेंसी आ रही है आपके लिए ही हो। कमर कस लो और गांठ बांध लो, कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है इस लिस्ट में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो आपके सामने खड़े होंगे, है ना, यानी आप बहुत ऊंची कुर्सी पर होंगे और सेलेक्ट होने वाले ये लोग आपके सामने खड़े होंगे और साफ साफ बोलेंगे। कुछ भी संभव है ना। तो एनीवे, जो सफल हुए हैं उनको ढेर सारी बधाइयां, और जो कहीं न कहीं चूक गए हैं वो थोड़ा सा चिंतन करें, बहुत ज़्यादा मायूस नहीं हो। आज थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक सहन कीजिएगा। अच्छा खिलाड़ी वो है जो अपनी हार को पचा जाए, तो आपको हार को पचाकर इसका इवोल्यूशन करते हुए फिर से मैदान में डटना है, और आगे आने वाले समय में आपको भी सफल अभ्यर्थियों में अपना नाम लिखवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।